बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब यहाँ हाज़िर हुए हैं। आमिर कियानी साहब कल इमरान ख़ान साहब के एक तारीख़ी जलसे की हस्ब मामूल इंतज़ामात के और पीटीआई सारे इंतज़ामात कर रही है और उसकी अरेंजमेंट्स कर रही है, और हम बतौर इनके मावन के यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में जो शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इमरान ख़ान साहब ने कल जो ट्वीट किया है, दुनिया भर में मौजूदा हुक्मरानों की नाक कटी है और ये बेनकाब हुए हैं। और यहीं से इमरान ख़ान साहब की रैली में आमिर कियानी साहब की क़यादत में सारा रावलपिंडी की जो पीटीआई की क़यादत है और हम सारे लोग जो हैं वो जाएंगे। शाम 6:30 बजे जो रैली है, गो के आमिर कियानी साहब से मुझे गिला, इन्होंने हमें सिर्फ 2 दिन पहले कल ही बताया कि 4 बजे जलसा है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान ख़ान से लोगों की एक ऐसी मोहब्बत है कि कल दुनिया देख लेगी। रावलपिंडी एक हसास शहर है और उसका महल वकूफ़ भी बड़ा हसास है, और एक तरफ आवाम है और इंशाअल्लाह ताला बिल आखिर आवाम ही जीतती है अल्लाह की मदद से। और जो माशी और कौमी सलामती के साथ इस मुल्क को जो ख़तरात लाहक हुए हैं, जो ये चोर असासे बेचने के लिए $4 अरब सिर्फ IMF का मुतालबा है, 4 अरब IMF के मुतालबे के लिए ये मुल्क के कीमती असासे बेचने के लिए जा रहे हैं। 43% महंगाई बढ़ी है। वो मुफ्ता पता नहीं उसका हल्का कौन सा है, क्योंकि मैं तो ऐसे चेहरे देख रहा हूँ जिनको मैंने देखा नहीं, जो चेहरे देखे गए हैं वो नज़र नहीं आ रहे। और ये 13 पार्टियां जो हैं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ निकली हैं, ये इमरान ख़ान को दीवार के साथ लगाना चाहते थे। अल्लाह के हुक्म से ये सारे दीवार के साथ नहीं, ये लाहौर के लक्ष्मी चौक में इनकी सियासी कब्र निकलेगी। ना लोग बिजली का बिल दे सकते हैं, ना मकान का किराया दे सकते हैं। इनको इससे कोई गर्ज नहीं, इनको प्रोटोकॉल चाहिए। और इन्होंने 2 वोटों की अक्सरियत से जो साजिश की इस मुल्क में, वो इनके उल्टे गली पड़ गई है। ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ये एयरपोर्टों पे जाते हैं तो स्टेट गेस्ट हाउस यूज़ करते हैं, क्योंकि जिधर ये जाते हैं लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं। सो आज हम यहाँ से रैली में जाने के बाद, शाम की रैली के बाद रात को भी यहाँ वापस आएंगे और कल सारा दिन भी यहाँ होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला ने चाहा तो रावलपिंडी के अवाम इमरान ख़ान के साथ और उसके इस बयानिए के साथ अपनी सपोर्ट का भरपूर इजहार करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला लियाकत बाग में जब भी हमने जलसा किया है, एक तारीख़ी जलसा हुआ है, लेकिन ये क्योंकि इमरान ख़ान का जलसा है, ये लियाकत बाग के बाहर होगा। लियाकत बाग में के अंदर भी होगा और लियाकत बाग के बाहर भी होगा। और ये तमाम जो PTI के लोग इनके मुंतज़मीन हैं, आमिर कियानी साहब का, माजिद साहब का, राशिद हफीज़ और जितने हमारे MP साहब, सब लोगों को ये इंतज़ामात करने पर मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला कल इमरान ख़ान बहुत अहम ख़िताब करेंगे और तारीख़ी ख़िताब करेंगे इंशाअल्लाह। आमिर कियानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब की सारी बात शेख साहब ने कर दी है, और एक बड़ी कदावर सियासी शख्सियत हैं। कल इन्होंने जैसे मेंशन किया है कि इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे लियाकत बाग में इमरान ख़ान साहब का जलसा होगा। आज उनकी रैली भी है मगरिब के टाइम इस्लामाबाद में, और इंशाअल्लाह हम उसको भी ज्वाइन करेंगे। तमाम हमारे MPs यहाँ पे मौजूद हैं और ये सारी टीम है जो इंतज़ामात में शामिल है। और इंशाअल्लाह बेसिक ये एक तारीख़ी ग्राउंड में एक तारीख़ी ख़िताब होने जा रहा है, जो कि इंशाअल्लाह कल ख़ान साहब ने बहुत अहम बात करनी है। और पिंडी हमेशा एक ऐसी जगह है जहाँ से तब्दीली हमेशा आती है, तो ये कल एक अहम दिन है। और इंशाअल्लाह ताला कल आप देखेंगे कि जो शहर है वो किस तरह उमड़ के यहाँ आएगा। मैं सिर्फ ये मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग सारी तशरीफ़ भी यहाँ लाए, और शेख साहब ने सारी तफसील में बात भी कर दी। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने ये जो ढोंग लगाया हुआ है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि 2 तरीक वजह है। एक तो ये नालायक
और नाअहल हैं। और दूसरा, ये महंगाई से अपने आप को बचाने के लिए, छुपाने के लिए कि इस वक्त 42% 43% महंगाई हो चुकी है, जो शेख साहब ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में इससे ज़्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। ये बाजू ऊपर करके आए थे ऐसे जब शहबाज शरीफ साहब के मैं बहुत बड़ा कोई अरस्तू हूँ कि जो मैं इसकी सारी चीज़ों पे काबू कर लूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि महंगाई का क्या आलम है। ना लोगों से बिल अदा किए जा सकते हैं, ना उनसे घर चल रहे हैं। जब पटरी पे आ गई थी हुकूमत और मुश्किल वक्त कोविड वाला गुजर गया था, और जब एक तरक्की की तरफ 6% के हिसाब से एक हमारी ग्रोथ हो रही थी, तो समझ नहीं आई कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। ज़ाहिर है कि सारी जमातें इकट्ठी हुई और कोई जमात बाहर नहीं रही, और जो आपस में दिखाने के लिए एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए थे, और उन्होंने ये उनकी ये काम आप देख लें, मिल के सब की औलादें अब वो भी असम्बली में आ गई हैं, माँ बाप भी असम्बली में आ गए हैं। मैं मुख्तसर बात ये करूँगा कि इनकी हमेशा से 40-50 साल से दो इनकी सियासत है, एक औलाद की सियासत और एक मफाद की सियासत। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से, और ये आवाम जिस तरह खड़ी हो गई है पाकिस्तान में, मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इमरान ख़ान को हटाया गया तो उस वक़्त आवाम ने एक कौम बनकर वो सामने आई, और आज तक वो खड़ी है। और इंशाअल्लाह हमेशा फ़ैसला उसी का होता है, जो कोई फ़ैसला कामयाब होता है जो कौम करती है। और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शनों में ये साफ ज़ाहिर होगा। अभी पंजाब के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी आपने देखा, धांधली के बावजूद हमने 20 में से 15 सीटें जीती, और बाकी सीटों पे भी, अब मरी की सीट का मैं जिक्र ज़रूर ख़ास तौर पे करूँगा, जहाँ पे 49 वोट से हराया गया, और रात को 2:30 बजे उसका नोटिफिकेशन निकाला गया, जबकि 5000 से कम अगर वोट पड़ते हों तो वो रिकाउंट होता है। ये 50 से भी कम थे। तो इसी चीज़ से कहने का मकसद ये है कि ये जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और अभी लेकिन आवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह, सारा बाशऊर आवाम है, उसे समझ लिया है। और इंशाअल्लाह ताला कल आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो खान साहब खिताब भी करेंगे, और इंशाअल्लाह एक हमारी 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 5 मिनट है। दफ़ा 144 के 144 टुकड़े कर देंगे अगर इमरान खान का ये फैसला जी। फवाद चौधरी एक सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, अगर उन्होंने कोई तजवीज़ दी है, मुझे पता तो नहीं, सोच समझ के दी होगी बिशारत साहब। देखें, इमरान खान के करोड़ों में ट्विटर, मैंने तो अभी ट्विटर शुरू किया तो मुझे 3-4 महीने में पता लगा कि 1 करोड़ आदमी ट्विटर 2 करोड़ देख लेता है, उसके करोड़ों मैसेजेस पे हैं। उसका पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हमारी किसी से जंग नहीं, लेकिन हमें पाकिस्तान के संग चलना है, पाकिस्तान की सलामती के साथ चलना है। और ऑफ कोर्स कोई सियासत रावलपिंडी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जी, मेरे जब से अदम एतमाद से पहले ना मेरे कोई मामलात हैं, ना राब्ता हुआ है। एक शेर आपको सुनाया था कि गुरूर हुस्न ने गुरूर इश्क हमें, वो आ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते। नहीं, मेरी उनसे ना लड़ाई थी, ना है, ना होगी, लेकिन मैंने उनको बहुत पहले ये कह दिया था कि अगर फासला पैदा हुआ तो मेरी आवाज़ चट्टान की तरह इमरान खान के साथ होगी। मुझे सारी तारीख पता है, आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे जब लियाकत अली खान और इस्लामाबाद पुलिस जलील हो गई है। इस तारीख़ में मैं मोहतरमा फातिमा जना का उस तरफ, जब ये नहीं था, ये सारा स्टेडियम और ये मैदान था, उस वक्त मैं स्टेज का ज़िम्मेदारान में था, नौजवानों में मैं गॉर्डन कॉलेज से था, और शेख अब्दुल्ला में के भी उसमें था। मुझे सारी इस तारीख़ पता है, और बेनज़ीर के वक्त भी था, थोड़ी दूरी लाल हवेली है। सो इंशाअल्लाह इमरान खान के लिए ये सड़कें, ये मैदान और ये लियाकत बाग सारा पुर होगा। जी, या उस्मान
बिल्कुल ठीक कहते हैं खान साहब। अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया, आज आप दुनिया के मीडिया में देखें कि शहबाज गिल के बारे में जो खान साहब ने बयान दिया है, उसमें हुक्मरान जमात की नाक कट गई है और बेनकाब हो गए उस्मान। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की पार्टी चेयरमैन के ऊपर एतराज लगा दिया, और अगर सर इमरान खान को नाअहल कर देता है इलेक्शन कमीशन, सदारत वापस ले लेता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल? मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कोई अक्ल का अंधा होगा, ये जो तोशा खाना है या ममनू फंडिंग है या बुलाने का मसला है, उनको कौम की आवाज़ को दबाना इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इस वक्त इंग्लिश में कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे। सो इस वक्त कौम जो है इमरान खान के साथ निकली हुई है, और जो कम अक्ल और ज़हनी पस्ती के लोग ये समझते हैं कि कौम और इमरान खान को अलग किया जा सकता है, वो गलती पे हैं। यस, उस पर ज़हीर कोई खौफ नहीं है यार, कोई खौफ नहीं है। इमरान खान क्या हो जाता है? आप मेरे शहर से हैं, इसी शहर के नुमाइंदे हैं सारे। हमें जब 7-7 साल कैद हुई, जब हम निकले तो आज हम मर गए, आज खड़े हैं, जिंदा हैं। जी ज़रीफ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा। मैं अगर गिरफ़्तार हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने एक और किताब लिखनी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरी 2-2.5 करोड़ रुपए में ये किताब बिकेगी, अगली 10 करोड़ में बिकेगी। ये आमिर कियानी इसका जवाब देंगे। मैं तो समझता हूँ कि हमें पीसफुली इलेक्शन की तरफ अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन चाहिए। हमारी सारी सियासत ये होनी चाहिए कि जूडो कराटे नहीं होने चाहिए, बैंकॉक के शोले नहीं होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। जी अलवी साहब, शाहजी ताड़ा सवाल हो गया, एक मिनट। अलवी, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जितनी ताश लगाई गई इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली, 2 वोटों की अक्सरियत से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश बनाई गई, जिसे कौम ने मुस्तरद कर दिया। आमिर कियानी मेरे साथ इत्तफाक नहीं करेंगे, ये इतने बेवकूफ़ हैं। इन्होंने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ किया वो उसके हक़ में चला गया। कौम इस जोश व खरोश के साथ उसके साथ नहीं थी जो इस फैसले के बाद हो गई। छोटा सवाल करना बाबा। इंशाअल्लाह करेगी बाबर साहब। आमिर कियानी साहब की जगह मैं जवाब दे देता हूँ। 80% आबादी पर इमरान खान की हुकूमत है इस वक्त। 80% आबादी पे। इधर से जो टूल प्लाजा कर शो आ रहे हो, टूल प्लाजा जो है इस्लामाबाद का, वो भी पंजाब में है, और मरी का टूल प्लाजा कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। एक मिनट, जी देखिए, मेडिकल तो ज़ाहिर है हर बंदे का राइट है, जो राइट है उसे कौन डिनाई कर सकता है। बल्कि कल भी आप देखें, मजिस्ट्रेट ने बड़ी क्लियर ऑर्डर्स दिए थे, 2 मिनट रह गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि आप जाके मिलें, और उस कॉन्फिडेंस में कि हमारी अदालतों का ऑर्डर है, हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि आपका कानून का जो फैसले हैं वो बालातर होने चाहिए हर मामले से। मैं इसमें और बात इजाफा करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में देखें, सुबह शाम बैठ रही है, मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ। अतर मिन्नल्ला साहब को भी, और हमारे कमिश्नर थे फ़तेह खान बंदयाल साहब के बेटे हैं ये, मुझे जो चीफ जस्टिस। आपका सवाल हो गया, वो सवाल वो क्यों कह रहे हैं इस तरह? हाँ जी, नहीं, ना मुझे खान साहब ने कहा, ना पिंडी वालों ने मुझे तंग किया या फ़ोन किया या राब्ता किया। सो शेर मैंने सुना दिया पढ़े लिखे लोगों के लिए। जी किसके? जी मेरे से बड़ा सवाल है।
यार सीनियर तरीन साफ़ी है यार जी। जो आना चाहता है, ये खुली दावत है, कोई दावतनामा नहीं है। बेसिकली आमर कियानी साहब पिंडी के इस एरिया को सारे को और पंजाब को ऐड करते हैं, लेकिन ये जलसा पिंडी का है। पिंडी